एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। एज यू नो कि केवीएस लाइब्रेरी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और कट ऑफ बहुत बहुत ज़्यादा हाई गई है। 152 मार्क्स, जिन भी बच्चों ने 152 मार्क्स में क्वालिफाई कराए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है। और अगर आप 152 मार्क्स ला रहे हो ना, इट मीन्स कि यू हैव डीप नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट। मीन्स 180 में से 152 मार्क्स कोई हवा वाली बात नहीं है। जो लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस है उसको देखते हुए तो वैसे कट ऑफ तो सारी ही आए हैं, बट स्पेशली 152 बहुत ज़्यादा है। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों के कमेंट थे कि लाइब्रेरी इंटरव्यू के बारे में भी कुछ बता दो, केवीएस लाइब्रेरी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप लोगों का जो इंटरव्यू है गुड़गांव में है, आप लोगों के कमेंट है। तो मेरा फ़ोन जो है ना वो खो गया था, चोरी हो गया था बेसिकली। तो अभी नया फ़ोन है, उसके साथ वीडियो बना रहे हैं। और सेकेंड चीज़ देखो, मुझे कोई लाइब्रेरी के इंटरव्यू के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी मुझे नहीं पता है। बट येस, वन ऑफ माय फ्रेंड सिलेक्टेड इन एनवीएस लाइब्रेरियन। तो अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे उसमें उसका फाइनली सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने उससे पूछा है कि भाई तेरे बता दे इंटरव्यू में क्या पूछा था, सो दैट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं और मैं खुद से बताऊंगी तो वो वर्थ इट नहीं है ना, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगी है ना, वो चीज़ सही नहीं है। तो मैंने उससे पूछा है, तो मैं बेसिकली उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसमें जो आपका सिलेक्शन हुआ है बहुत अच्छी बात है। अभी एक और फाइनल लिस्ट आएगी इंटरव्यू के बाद। बट इंटरव्यू के लिए अब आपको हर तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। आपको भी पता है कितने मार्क्स का इंटरव्यू है, कितने मार्क्स का। हाँ देखो, केवीएस में ना एक नॉन टीचिंग पोस्ट है लाइब्रेरियन, ठीक है। लेकिन मेरा फ्रेंड कह रहा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे टीचिंग के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। भले ही एक नॉन टीचिंग की पोस्ट है, बट आपके पीरियड लगेंगे, क्लास में भी आपको जाना पड़ेगा और हो सकता है कि लाइब्रेरी में भी आपको बच्चों को लेके आना पड़े। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप बच्चों से कैसे रिलेट करोगे। देखो, नॉन टीचिंग पोस्ट है लाइब्रेरी की, इट्स ओके फाइन। आपको लाइब्रेरी के काफ़ी सारे काम करने पड़ेंगे, बुक्स का सारा देखना पड़ेगा, सेल्फ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, कैटलॉगिंग करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन होगा तो वो भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। बट इसके साथ मेन चीज़ आप बच्चों के साथ कैसे डील करोगे, क्योंकि एक स्कूल की लाइब्रेरी है ना। और अगर स्कूल की लाइब्रेरी है तो ऑब्वियसली आपका प्राइमरी काम जो होगा वो बच्चों से डील करना होगा, ठीक है। तो उसका इंटरव्यू से स्टार्ट करते हैं। उसके इंटरव्यू में वो कह रहे कि गया ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था। मीन्स जो उसकी क्वालिफिकेशन थी, जो लाइब्रेरी साइंस करा हुआ है BLIS लाइब्रेरी साइंस में, उसके सारे रिलेटेड पूछा था। क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं, क्या क्या लाइब्रेरी साइंस में होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़, तो ये आपको बेसिक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसमें देखो, आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद आप लाइब्रेरी में सिलेक्ट हुए, तो रिटर्न एग्जाम में आपसे थ्योरेटिकल नॉलेज तो पूछी गई थी। जितना भी सारा बेस था, जितना भी लाइब्रेरी साइंस का बेस आपने पढ़ा होगा, जो भी थ्योरी होगी, उसको क्लियर करने के बाद ही तो आप यहाँ पे इंटरव्यू तक पहुंचे हो ना। तो इंटरव्यू में जो पैनल बैठेगा ना, वो ये देखने के लिए नहीं बैठा कि आपको कितना आता है, आपको कितने अच्छे से सारी थ्योरीज पता है लाइब्रेरी साइंस की। लाइब्रेरी साइंस का फादर कौन है, ऑटोमेशन क्या होता है, कोहा क्या है, ग्रीन स्टोन क्या है, मार्क 21 क्या है, ये सारी नॉलेज वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। कहाँ पे चेक कर चुके हैं? जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था वहाँ पे वो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। वो उनको पता है कि आपको ये चीज़ें पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को करने के बाद, पढ़ने के बाद आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर करा होगा और आप यहाँ तक आए हो। तो इंटरव्यू में ये सारी नॉलेज चेक करना उनका बिल्कुल भी काम नहीं है। उनको मेन ये देखना है कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, कि आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हो या नहीं। जो भी चीज़ आपने पढ़ी है आप पढ़ पाते हो या नहीं। जैसे KVS PRT का इंटरव्यू होगा तो हमसे डेमो लिया जाएगा, हमें पढ़ा के दिखाया जाएगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक ज्ञान का भंडार होना अलग बात है कि आपके पास सारी नॉलेज है, सब कुछ पता है, लेकिन आप उसको दूसरे तक कैसे प्रोवाइड करवा रहे हो, आप फैसिलिटेटर का काम कैसे कर रहे हो, ये एक अलग चीज़ है। तो वो वहीं पे ये जानने के लिए बैठा है, ठीक है। तो पहली बात, जो भी आपने BLIS में पढ़ा होगा उसको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर उस पर ज़्यादा फोकस मत करना कि आप सिर्फ रट्टा थ्योरी कर रहे हो और वहाँ पे कुछ और हो जाए, है ना। तो आप अपना जो आपका बेसिक है आप सारे पढ़ के जाओ, जैसे जितनी भी बुक्स हैं आपकी, कि आपका मतलब प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत, ये सारे क्या होते हैं, लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन को अपनाने वाली सबसे पहली लाइब्रेरी कौन सी थी, दिल्ली में लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहाँ है, क्योंकि ऑटोमेशन आपको पता है कितनी तेजी से फैल रहा है आज के टाइम पे, हर जगह ऑटोमेशन करने की तैयारी है। हालांकि 20-30 साल लग जाएंगे इसको करने में, बट स्टिल जो चल रहा है ना प्रोसेस, यही आगे जाके फॉलो होने वाला है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
सेकेंडरी चीज़ की करंट में क्या हो रहा है लाइब्रेरी यूज में। अगर आप दिल्ली लाइब्रेरी में हो तो आप दिल्ली के बारे में नॉलेज करके जाओ, क्योंकि आप पूरी स्टेट की कहाँ कहाँ क्या चल रहा है आपको नहीं पता होगा। बट अगर आप अपनी लाइब्रेरी में जा रहे हो इंटरव्यू देने, तो आप दिल्ली में देख लो कि क्या क्या हो रहा है। जैसे दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है और उसमें इंटर्नशिप चलती है, हर 6 महीने में 3 महीने में इंटर्नशिप निकलती है। तो आप इसका कोई भी एग्जाम्पल ले लो, पढ़ लो, और ये आप वहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हो जब आप अपना डेमो दोगे, सो दैट उनको ये हो जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को करंट की भी नॉलेज है, वो सब कुछ पता कर रहा है। दिल्ली में कितनी पब्लिक लाइब्रेरीज है सारे पता कर लो, नाम याद कर लो कहाँ कहाँ पर है कितनी, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, आई है ना, गिनी चुनी है 12-13 जो भी है, आप एक बार नाम याद कर लो, ठीक है। इसके साथ ही क्या है, अभी लाइब्रेरी में कुछ एक्ट निकाले हैं या कुछ चीज़ें हो रही है करंट की, वो सारी ही आपको पढ़ के जानी है, ये तो छोड़ना नहीं है, आप बिल्कुल करके जाना। इससे अच्छा जो आप बुक में अपना सर मारोगे ना कि इसके फादर कौन है, सेयर्स कौन है, या ये रंगनाथन जी ने, हाँ रंगनाथन जी की सारी बुक्स याद कर लेना, सारी बुकें पढ़ लेना, कोलोन क्लासिफिकेशन हो, प्रोग्मा 2 लाइब्रेरी हो, जितनी भी है ना सारी बुकें आप याद कर लेना उनके ईयर के साथ, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये थी आपकी सारी बेसिक जो आपको पता होना चाहिए साथ में करंट के। तो मेरे फ्रेंड से यही पूछा था कि क्वालिफिकेशन क्या है, तो जब क्वालिफिकेशन बताया ना तो BLIS से पूछा कि मतलब जो बैचलर है लाइब्रेरी साइंस में उसमें आपने क्या क्या पढ़ा, तो आप उसमें जो जो भी बताओगे ना फिर वो उसमें से डीप क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप कुछ ऐसी चीजें बताना जिसपे आपकी कमांड हो। जैसे डॉक्टर ऐसा रंगनाथन है, उनको हमारे यहाँ पे फादर बोलते हैं लाइब्रेरी साइंस का, तो उनके बारे में पढ़ के जाओगे तो आप उनका नाम लेना, सो दैट अगर वो क्वेश्चन करेंगे तो आप उसमें से बता पाओ, ठीक है। सेकेंड चीज जो उससे पूछी थी कि आपको लाइब्रेरी का पीरियड दिया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप क्या पढ़ाओगे। तो ये आंसर आप सबका प्रिपेयर होना चाहिए कि लाइब्रेरी का पीरियड दिया हुआ है, लाइब्रेरी साइंस का पीरियड है, तो आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे। मैं तो पहले ये क्वेश्चन ही हैरान होगी कि एक लाइब्रेरियन को ऐसे क्यों पूछ रहे हैं कि आप क्या पढ़ाओगे, बट यस आपको भी ना पढ़ाने के लिए दिया जा सकता है। तो आप भी इस चीज़ के लिए क्लियर रहना कि अगर आप एक एज अ लाइब्रेरियन, अगर आपको क्लास डील करने के लिए दे दी जाए तो आप कैसे पढ़ाओगे। और आप एक लाइब्रेरियन हो तो ऑब्वियसली आप लाइब्रेरी के बारे में पढ़ाओगे, बुक्स के बारे में पढ़ाओगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप अपना एक डेमो प्रिपेयर कर लो, भले ही 4 से 5 मिनट का, कि हाँ एज अ लाइब्रेरियन आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको क्लास में पढ़ाने के लिए दिया गया है, तो आप क्या पढ़ाओगे बच्चों को, ठीक है। आप बुक्स के बारे में बता सकते हो उनको, आप लाइब्रेरी के बारे में बता सकते हो, थोड़ी सी हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो कि लाइब्रेरी का स्टार्टिंग कैसे हुई, कहाँ से हुई थी, अमेरिका से हुई थी, किसने करी थी, कैसे करी थी, या फिर आप इंडिया की स्टार्ट कर सकते हो कि डॉक्टर ऐसा रंगनाथन का यहाँ पे कितना बड़ा रोल है। इवन हम ये भी बता सकते हैं कि वो सियाजी राव गायकवाड़ के टाइम से ही हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी चली आ रही है, इवन जब अंग्रेज रहते थे इतने टाइम से पुरानी लाइब्रेरी यहाँ पे चली आ रही है। जो कोलकाता की इंपीरियल लाइब्रेरी, आप उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ ना, वो आपको फंसा सकते हैं कि अगर आपको लाइब्रेरी साइंस का पीरियड दिया जाएगा तो आप क्या पढ़ाओगे, ठीक है। तो आपको 3 से 4-5 मिनट का एक डेमो तैयार करना है कि हाँ एज अ लाइब्रेरियन हम बच्चों को ये पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको हो सकता है क्लास लेनी पड़े। हमारे में क्या होता था, बच्चों को सीधे बुक्स पकड़ा दी जाती थी और आप बच्चों को बुक पढ़ने के लिए दे दो, बट हो सकता है यहाँ पे ऐसा ना हो, आपको लाइब्रेरी ही साइंस के बारे में पढ़ाना पड़े, ठीक है। फर्स्ट चीज हो गई सारा बेसिक क्लियर करना है, सेकंड चीज हो गई डेमो प्रिपेयर करके लेके जाना है, और थर्ड चीज है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लाइब्रेरी साइंस को बच्चों की टीचिंग से कैसे इंटीग्रेट करोगे, या जो हमारे और सारे टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उसको लाइब्रेरी साइंस को कैसे इंटीग्रेट करोगे। अब आप एक लाइब्रेरियन हो, आप एक लाइब्रेरी के टीचर ही तो हुए, तो आप बच्चों को मोटिवेट करोगे ना कि आप भी इस प्रोफेशन में जा सकते हो। एज अ लाइब्रेरियन के लिए आप भी क्या क्या चाहिए, क्या करोगे, तो बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप क्या करोगे। मीन्स बच्चे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हैं, सारे इंग्लिश, SST, हिंदी, मैथ सब बच्चे पढ़ रहे हैं, बट उसके साथ वो लाइब्रेरी भी पढ़े, लाइब्रेरी साइंस को भी और जाने। तो इसके लिए आपकी क्या अप्रोच हो सकती है लाइब्रेरी साइंस को इंटीग्रेट करने की, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आप उनके साथ इंटीग्रेट करके अपना आंसर अच्छे से अच्छा तैयार कर लो। और थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा ना प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर देना, इम्प्लीमेंटेशन पे। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे। आप बोलोगे ना हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो उनका क्वेश्चन यही होगा कि कैसे करेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई लाइब्रेरी में बच्चा आता है, आप पढ़ने के लिए बुक देते हो, लेकिन सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे को बुक में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहता, उसको रीडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप क्या करोगे। अब एज अ लाइब्रेरियन ये तो आपकी ड्यूटी है ना कि सारे बच्चे पढ़ें, तो आप क्या करोगे, ठीक है। अब छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सारी आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, एज अ लाइब्रेरियन आपकी स्कूल के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे से अच्छे पॉइंट, पॉजिटिव से पॉजिटिव पॉइंट सारे रट के ले जाना, अच्छे से याद कर लेना कि एक लाइब्रेरियन की एक स्कूल के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर एक और है कि एज अ लाइब्रेरियन आपकी स्टूडेंट्स के लिए क्या लाइबिलिटीज नहीं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लाइबिलिटी तो आपकी स्कूल के लिए होगी अगर होगी भी तो,
बट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपके बच्चों के लिए, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेट पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अच्छे से 2 3 3 4 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लो, और अगर उसमें से कोई वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो आप उसका आंसर कर पाओ। बहुत हैवी वर्ड मत चूज करना, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। जो आप आंसर करोगे ना, क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकालते हैं, आंसर में से ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पे फंस जाओगे। तो ऐसी चीजें चूज करना जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज हो, और थ्योरेटिकल नॉलेज की तरफ ना जा करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाना। तो ये ही था जो मेरे फ्रेंड से पूछा गया था, उसको ही मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया कि आपको ऐसे 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 प्रिपरेशन करनी है। और इसके साथ ही कुछ बुक्स के नाम पूछे थे कि आप कुछ बुक्स के नाम बताओ जो आपने लाइब्रेरी साइंस के टाइम पे पढ़ी होंगी। तो वो बुक्स के नाम आपको पता होगा, अमित किशोर कितने फेमस हैं, है ना, उनकी बुक के नाम आप दे सकते हो, या यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है आप उनके नाम दे सकते हो। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और था कि एक ऐसी बुक का नाम बताओ जो जेल में बैठ के लिखी गई थी। ठीक है, इसका आंसर उसको नहीं आता था, आप मुझे कमेंट करके बताना एक ऐसी बुक का नाम जो जेल में बैठ कर लिखी गई थी और वहीं से पब्लिश हुई थी फिर। ठीक है, उन्होंने बुक पूछा था, क्योंकि होती होंगी कुछ ऐसी फेमस बुकें, तो पूछा होगा, जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है और बहुत ज़्यादा फेमस भी बुक है। तो इन पे ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि ऐसी कौन सी बुक है जो जेल में बैठ के लिखी गई थी। और एक ऐसी भी बुक का नाम है कि जो पूरी जेल की कहानी दिखाती है, 28 सालों की जेल की जर्नी। एक ऐसा इंसान जो 28 सालों तक जेल में रहा था और फिर वो प्रेसिडेंट बना था। खैर, ये इस बुक का नाम तो हम सब बता सकते हैं, आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला ने लिखी थी, और फिर ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, बट कुछ चीज़ें होती है जिसके आंसर हम नहीं कर पाते। तो आई होप आपको ये वीडियो में क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही थी इस वीडियो के थ्रू वो आपको समझ में आया होगा। और केवीएस लाइब्रेरियन के रिलेटेड अगर आपको और कोई भी डाउट होता है या कुछ भी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हो।